जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 है डाइजेशन थ्रू बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बकल कैविटी तो आपको पता ही हो गया, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि बकल कैविटी मतलब कि आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, एंड ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है टायलीन, और ये टायलीन मदद करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। ये कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। सो पार्शियल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का आपके माउथ में हो जाता है। नेक्स्ट जो डाइजेशन होगा दैट विल हैपन इन स्टमक। स्टमक में नेक्स्ट डाइजेशन का स्टेप होता है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, आई हाईलाइट दैट इन द पिक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, ये इनर लाइनिंग बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। सो लाइनिंग ऑफ द स्टमक दो चीजें रिलीज करती हैं, एक तो डाइजेस्टिव जूसेस और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइजेस्टिव जूसेस के मदद से जो भी खाना हमने खाया वो खाना चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। चाइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ, उस खाने को आप चाइम बोलते हो। सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नेम्ड एज चाइम, और ये कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस मदद करते हैं जो कि स्टमक का लाइनिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, सो सबसे पहले जो खाना हम खा रहे हैं, जो च्यूड फूड हमें मिल रहा है, ये च्यूड फूड कन्वर्ट हो जाता है चाइम में, और चाइम में कन्वर्ट करने के लिए इसको कौन मदद कर रहा है? डाइजेस्टिव जूसेस मदद कर रहे हैं। ओके, चाइम होता क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी बहुत सारा फंक्शंस है। उसका कुछ फंक्शन आपको क्लास 7 में पढ़ना है, बट मोस्ट ऑफ द फंक्शन यू विल रीड इन क्लास 10। अभी उतनी डिटेल्स में आप नहीं पढ़ोगे, तो जितना आपके सिलेबस में उतना हम आपको बता रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि वो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया या जर्म को ख़त्म करने में मदद करता है। जो भी आपने खाने के साथ कंज्यूम कर लिया, मान लो गलती से कोई बैक्टीरिया या जर्म या कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के थ्रू आपके पेट में चला गया, तो आपका जो स्टमक का लाइनिंग है वो इफेक्ट ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्ट ना हो, इसके लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को ख़त्म करता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसके अंदर जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ एक सवाल ये भी है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को ख़त्म कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है, तो क्या है हमारे स्टमक को नहीं इफेक्ट करता होगा? स्टमक को भी तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, इजंट इट? लेकिन ये स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और इस प्रोटेक्टिव लाइनिंग को हम लोग कहते हैं म्यूकस। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ म्यूकस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इल इफेक्ट से कंट्रोल करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये डैमेज नहीं हो पाता है क्योंकि म्यूकस वहाँ प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और भी फंक्शंस होता है, जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्ट करवाने में इसका एक रोल है, लेकिन उतने डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास 10th का पोर्शन है। आप 7 के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अभी इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं होगा, बताने से हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए हम यहीं तक रखेंगे जितने आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। सो अभी तक आप यही समझो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने में मदद करता है,
लेकिन इससे हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि स्टमक में ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होता है। ओके, अब जब हमारा खाना चाइम में कन्वर्ट हो चुका है, अब इस चाइम को नेक्स्ट पहुंचाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस फ्रॉम हियर। मतलब जो भी चाइम हमने यहाँ बनाया वो किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा लिवर के बारे में। ओके, लिवर एक तरीके का ग्लैंड है। अब लिवर का काम क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट लिवर अ बिट। लिवर आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लैंड का मतलब समझाया था कि एक ऑर्गन जो कि कोई तरीके का सिक्रीशन प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं ग्लैंड। और ये सिक्रीशन लिक्विड या सेमी सॉलिड इस तरीके के फॉर्म में हो सकता है। सिक्रीशन मतलब फ्लूइड को ही आप बोलोगे, और इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है बॉडी में। हर एक सिक्रीशन का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो लिवर भी एक तरीके का ग्लैंड है, जैसे हमने एक शुरू में पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, उसी तरीके से लिवर भी एक तरीके का ग्लैंड है। और आपके बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, सारे ग्लैंड्स में से सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर होता है। ओके, यहाँ पर हम एक और ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियास। तो जब हम पैनक्रियास पर आए तब हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी हम सिर्फ लिवर के बारे में बता रहे हैं। सो लिवर एक बहुत बड़ा ग्लैंड है आपके बॉडी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, और इस सिक्रीशन का नाम होता है बाइल जूस, या सिंपली बाइल भी बोल सकते हैं आप। या तो आप बाइल जूस बोलो या फिर सिंपली बाइल बोलो, इट इज़ द सेम थिंग। एंड इसका कलर होता है ग्रीनिश फ्लूइड जैसा इसका कलर होता है, और ये प्रोड्यूस होता है लिवर से, ठीक है। सो बाइल का प्रोडक्शन लिवर में होता है। लिवर जब प्रोड्यूस करता है, तो जब एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए या जब बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसको स्टोर करने के लिए भी एक एरिया होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पे हम बाइल को स्टोर करें। तो बाइल प्रोड्यूस करने वाला लिवर है, और स्टोर करने के लिए जब बाइल को हमने बना लिया, लेकिन उसको अब हम रखना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, कि अभी उसका इस्तेमाल नहीं है लेकिन वो बन चुका है, तो अब इसको स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर मदद करता है। सो गॉल ब्लैडर का काम है कि वो बाइल को स्टोर करता है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल इज डन बाय गॉल ब्लैडर, प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज डन बाय लिवर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉमन बाइल डक्ट, मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जो लिवर को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है, ठीक है। तो बाइल enters small intestine through bile ducts, ठीक है। तो बाइल का काम है कि एक तो उसको बनाने वाला लिवर है, उसको स्टोर करने वाला गॉल ब्लैडर है, और उसको पहुंचाने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में है बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट्स के मदद से वो लिवर से या गॉल ब्लैडर से होता हुआ, देखो ये जो बाइल डक्ट है वो डायरेक्टली लिवर से भी जुड़ा हुआ है और गॉल ब्लैडर से भी इसका कनेक्शन है। तो जहाँ पर भी बाइल प्रेजेंट होगा, या तो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, या तो लिवर से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इस तरीके से बाइल को हम पहुँचाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल का काम क्या है? बाइल का काम होता है टू डाइजेस्ट फैट्स। फैट्स डाइजेशन में मदद करता है। तो जो भी आपने फैट वाला खाना खाया, बटर, क्रीम, चीज़, ओके, एनीथिंग दैट कंटेन्स फैट, अब इस फैट को आपको डाइजेस्ट करना है, पचाना है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो इसके लिए बाइल जूस इज गोइंग टू हेल्प। जो लिवर ने प्रोड्यूस किया उसके मदद से आप फैट को कन्वर्ट कर पाओगे, डाइजेस्ट कर पाओगे। सो इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू, डाइजेस्ट होने के बाद ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है।
आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, सो फैट डाइजेस्ट होने से पहले रिमेन्स एज फैट, डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस मदद करेगा और डाइजेस्ट हो जाने के बाद ये प्रोडक्ट्स बनता है। ओके, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन। सो फैट डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा। तो पैनक्रियाज का यहाँ पर क्या रोल है, पैनक्रियाज क्या काम करता है, लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट दैट। यहाँ पर जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज समवेयर नियर द स्टमक, स्टमक के निचले हिस्से में पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच के हिस्से में पैनक्रियाज रहता है। पैनक्रियाज भी एक तरीके का ग्लैंड है लेकिन लिवर जितना बड़ा नहीं। तो पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा समझते हैं। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता होगा। सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का भी एक फंक्शन है। पैनक्रियाटिक जूस डायरेक्टली कहाँ पर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जैसे कि बाइल जूस को भी हम कहाँ भेज रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहे हैं। पैनक्रियाज को कहाँ पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस भी जाएगा और बाइल जूस भी चला जाएगा। बाइल जूस लिवर बना रहा है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज बना रहा है। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस का काम होता है डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को पचाने में पैनक्रियाटिक जूस मदद करता है। तो इसीलिए आपका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखो फैट भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बाइल जूस मदद कर रहा है उसको डाइजेस्ट करने में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस है। तो एवरी काइंड ऑफ डाइजेशन इज बीइंग डन एंड इट इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सारा कुछ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लास्ट हो जाता है डाइजेशन। उसके बाद जो भी नेक्स्ट होगा वो हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो एक बार हम इसको समराइज करके आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हुआ, तो सबसे पहले इसका डाइजेशन हुआ आपके बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट था, सलाइवा। सलाइवा में प्रेजेंट था टायलीन विच वॉज अ काइंड ऑफ एंजाइम, और इसके मदद से कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन हो गया इसका। इसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। किसके मदद से, पैनक्रियाटिक जूस के मदद से। ओके, अगर हम बात करेंगे फैट्स के बारे में, फैट डाइजेशन क्या होगा, तो फैट का डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड दैट चेंजेस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में यूजिंग बाइल जूस। बाइल जूस प्रोड्यूस करने वाला कौन और स्टोर करने वाला कौन, इन केस इफ यू नो दिस क्विकली राइट डाउन इन द चैट सेक्शन। प्रोड्यूस करने वाला है लिवर एंड स्टोर करने वाला है गॉल ब्लैडर। ओके, इसके बाद लास्टली प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए
हमारा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड ऑफ कोर्स चाइम तो बनता ही है स्टमक में, तो स्टमक में सारा कुछ ही थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो ही जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन हो, सारा कुछ तो थोड़ा बहुत आपके स्टमक में भी डाइजेस्ट हो ही रहा है। हम लोग यहाँ मेन न्यूट्रिएंट डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसीलिए आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं, बट ऐसे आपके स्टमक में भी इक्वली थोड़ा थोड़ा पार्शियल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यूजिंग पैनक्रियाटिक जूस। ओके, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट करना है हमें, तो कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ों के मदद से डाइजेस्ट हो रहा है। एक है सलाइवा जिसमें प्रेजेंट है टायालीन, ठीक है, ये क्या है, सलाइवा का फॉर्म, सलाइवा में जो एंजाइम है उसका नाम है, प्लस इसके साथ जुड़ जाता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि प्रेजेंट होगा, जो कि बनाएगा पैनक्रियाज और वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दोनों मिलकर डाइजेशन करके कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फैट डाइजेशन में। सो फैट्स अगर हमें डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें मदद करेगा बाइल जूस, जो कि प्रोड्यूस करता है लिवर, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर और पहुंचाया जाता है थ्रू बाइल डक्ट्स। और बाइल डक्ट्स कहाँ चल लेकर के जाता है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि फैट किस में कन्वर्ट हो जाए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड फाइनली प्रोटीन्स अगर हमें चेंज करना है, डाइजेस्ट करना है, तो इसके लिए हमें मदद करेगा पैनक्रियाटिक जूस, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट इसका होता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। थैंक यू एवरीबडी, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।